कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब तक हम क्या करते हैं, चार्ज पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। क्या पॉसिबल है ये सब चार्ज इकट्ठा करना अलग अलग जगह से? पॉसिबल नहीं। हम तो चार्ज बॉडी यूज़ करते हैं भाई, यस और नो? हम पॉइंट चार्ज यूज़ नहीं करते। हमारे पास तो चार्ज पूरा चौक होगा चार्ज डिवाइस, पॉइंट चार्ज थोड़ी है। इट एन चार्ज चार्ज बॉडी है मेरे पास भी, यस और नो? तो चार्ज बॉडी किस तरह बिहेव करेगी भी, कैसे फोर्स लगाएगी आपस में भी, वो बताना आपको। अब क्वेश्चन है चार्ज बॉडी बनी कैसे भाई, तरीका था रब करें या चार्ज बाय इंडक्शन फ्राइंस को याद है कि नहीं है? प्रॉब्लम ये नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये है जब इसको मैंने चार्ज दिया कहीं बाहर से भी और चार्ज गया कहाँ पे भी, वो इनसाइड है, आउटसाइड है, इकट्ठा हुआ है, फैला हुआ है, कैसे है? ये पानी की बाल्टी है अभी गिलास, एक गिलास पानी लो, बाल्टी में डाल दो। आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि पानी का ढेर बन जाता है अभी, है ना? हाँ भरन लग रहे हैं। क्या ऑब्जर्व करते हो? पानी पूरे इक्वल अमाउंट में फैल जाता है पूरी बाल्टी में, यस और नो? जो फ्लो करेगा वो पानी, जो फ्लो करेगा वो चार्ज, एक दिशा कम आगे। समझ में आया? अगर इस बॉडी को चार्ज दूंगा, ऐसा नहीं चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इट्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडीज इन इक्वल अमाउंट्स में। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया जाए, वो चार्ज पूरी बॉडी पे फैल जाएगा इक्वल अमाउंट्स के अंदर भी। तो क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? वो किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं भाई ढेर बंद बनाते हैं पानी का हम लोग वहाँ पे, ऐसा वो एक क्या होगा, पूरी बाल्टी में फैल जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा बाल्टी का, यस और नो? हर लेवल क्या होगा, हर जगह से इक्वल बढ़ेगा भाई, यस और नो? तो लिख लीजिए व्हेन वी गिव चार्ज टू द बॉडी, when we give charge to the body, then it spread in equal amount, it spread in equal amount on the body। नहीं अभी पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी कोई वायर है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की, कैसे भी हो सकती है। हम तो इरेगुलर शेप बना रहा हूँ, कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, आप लोग कर लोगे। लेंथ एल मान लेते हैं, हो जाएगा भाई। चार्ज दिया मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज भी, तो क्या होगा, ये टॉपिक बोलता क्या है, चार्ज एक जगह पे नहीं रहेगा भाई, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा इन इक्वल अमाउंट्स के अंदर। तो हर एक पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके नज़दीक मेरे एक चार्ज रखा हुआ है भाई, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, डिस्टेंस कितना यूज़ कर लेता हूँ, आर। क्वेश्चन ये है भाई, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है ये चार्ज पूरी बॉडी में। अब हम फोर्स किसके बीच में निकालना चाहते हैं, चार्ज और बॉडी के बीच में, नहीं कि दो चार्जों के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरूरी थोड़ी हमारे पास चार्ज पॉइंट चार्ज ही हो भाई, पूरी बॉडी भी तो हो सकते हैं, तो कैसे निकालोगे? अरे यही होता है हर बार, पूरी बॉडी होती है, हो जाएगा। तो ये टॉपिक है हमारा, कर लोगे? तो डायग्राम एक बना लीजिए, इसके बाद लिखवाते हैं उसको। हो गया, सिंपल सा डायग्राम है और सिंपल सा टॉपिक करेंगे। बुक पूरा घुमा रखा है बिना बात पे इस टॉपिक को। अगर आपको बेसिक आते हैं इस टॉपिक के, फोर्स क्या है भाई, या वेक्टर फॉर्म क्या है उसका, कैसे काम करता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स, बस हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये लास्ट टॉपिक है, फोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो लिखिए भी, लिखिए वी हैव ए चार्ज्ड वायर, वी हैव ए चार्ज्ड वायर of length L, we have a charged wire of length L having plus Q charge भी, having plus Q charge, पूरे पे कितना चार्ज है, प्लस Q, यस और नो? अब प्रॉब्लम ये है भाई, ये
पॉइंट यहाँ पे है और मैंने डिस्टेंस यहाँ का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो सकता है डिस्टेंस, तो हर बार डिस्टेंस चेंज हो सकता है भाई। जिसमें मैंने क्या लिया, मैं सिंपल बोल ले सकता था ऐसे स्ट्रेट वाली, तो डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं होती डिस्टेंस की। ये किसी भी शेप के लिए हो सकता है आंसर जो हम कर रहे हैं। कर लोगे? क्वेश्चन ये है भाई, यहाँ पर चार्ज कितना है? हमने तो बोला कि इक्वल अमाउंट में फैलेगा। कितना भाई? क्या क्यों रहेगा हर जगह पे? मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने इक्वल अमाउंट में बच्चों में बांट दिए हुए, क्या हर बच्चे को 100 रुपये मिले? क्या नहीं मिले भाई? तो निकालना तो पड़ेगा कितने मिले हर एक को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको? इस रूम में 100 रुपये बांटने मेरे को, जरूर थोड़ी हर एक को 100 मिलेंगे। इक्वल अमाउंट में बांटने भाई, तो 100 तो बढ़ रहे हैं। 4 तो क्यों था? 100 रुपये ही तो ये हैं, बढ़ गया सारे में। कितना बढ़ाओ तो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्या बना रखा है, टॉपिक बना रखा है, इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। इसी में लिखिएगा, यहाँ से इसके तुरंत बाद लिखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो जहाँ पे भी आपको निकालना है उस पॉइंट को छोटा सा एलिमेंट मान लो। एलिमेंट समझते हो? टुकड़ा कर लीजिए उसका, एक टुकड़ा बना लो। कुछ तो होगा उसको चार्ज, कितना लेंथ का टुकड़ा कर लेता हूँ? डीएल लेंथ का। यस और नो? और चार्ज कितना मारा था इसके ऊपर? डी क्यू। डी को तो निकालना मेरे को। यस और नो? स्मॉल एलिमेंट स्मॉल चार्ज। इस तरह के पूरी लेंथ के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, डीएल डीएल डीएल। तो हरे पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू होगा भाई। मैंने बोल रखा है इक्वल अमाउंट में फैलेगा। आपको 100 रुपये दिए गए, आपको एक्स रुपये मिले, तो एक्स ही तो निकालना है। हर एक को कितना मिला? एक्स ही तो मिला है। निकाला व्हाट इज एक्स, निकाल लेंगे, बड़ी बात क्या। कर लोगे? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है लिख लीजिए, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंपल इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। रेशो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा क्या होगा भाई? कितना चार्ज कितनी लेंथ पे आया हुआ? डीएल था ना? कितना चार्ज कितना लेंथ पे, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आप यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हो? डी क्यू कितना आएगा? लैम्डा डीएल। आपको लैम्डा दिया जाएगा। लैम्डा क्या पता आपको? लैम्डा एक कैपेसिटी है भाई। ये चार्ज बॉडी है भाई, कोई बॉडी है, इसको चार्ज दे रहा हूँ लगातार, एक लिमिट तक चार्ज ले सकती है। उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा? लीकेज कर देगा। बाल्टी देखी आप लोगों ने पानी की, अब बाल्टी में पानी डालना है भाई, एक लिमिट है भाई। उसके बाद पानी क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा भाई। उसके बाद ले नहीं सकता बाल्टी पानी। यस और नो? तो जो लिमिट नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा बोलते हैं। हो जाएगा? तो क्या आप इनके बीच में फोर्स निकाल सकते हो भाई? कितना फोर्स आएगा? स्मॉल एलिमेंट है तो फोर्स भी स्मॉल रहेगा। डीएफ मान लें। डीएफ क्या है? इज द स्मॉल फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है ये? डीएल भाई। डी क्यू लिख दूँ? चार्ज है ना, ड्यू टू डी क्यू। कितना वैल्यू होगा डीएफ का भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज क्यू नॉट है, एक चार्ज कितना है? डी क्यू है, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर। वेक्टर लिखना तो वेक्टर लिख दो भाई, साथ में क्या बना दो? यूनिट वेक्टर। क्या दिक्कत रहेगी? डायरेक्ट मिल जाएगी, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगी। लाइक अनलाइक देख लेंगे किस हिसाब से रिएक्शन आएगी। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो मत बनाओ, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात की, उनको हो जाएगा भाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डी क्यू डी एल आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, फोर्स वेक्टर बना लें। कर लोगे? अब ये तो था किसके लिए भाई? स्मॉल के लिए। पूरा के लिए निकालें तो टोटल कितना होगा? एफ। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब की बार क्या प्रॉब्लम है? दोनों यूज करके देख लेते हैं, समेशन भी इंटीग्रेशन भी। कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से हमको। यस और नो?
दोनों ही किसके लिए होते हैं? जोड़ने के लिए होते हैं भाई। कितना आंसर होगा? इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर में हो जाएगा। यस और नो? अब इसमें खासियत ये है, इस इंटीग्रेशन का नाम है भाई, रब करते हैं इसको। एफ इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है भाई, चार्ज कांस्टेंट है क्यू नॉट हर एक के लिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, इसके तो है ही आर स्क्वायर। कर लोगे? डायरेक्शन कांस्टेंट है, लाइक कुछ तो मिलेंगे। यस और नो? बच गया कौन? डीएल। डीएल क्या है? स्मॉल एलिमेंट है भाई, लैम्डा भी कांस्टेंट है। यस और नो? एक बॉडी कितना लेगी चार्ज फिक्स है उसकी वैल्यू भाई, हो जाएगा। कर पाओगे? अब डीएल क्या है? डीएल स्मॉल एलिमेंट, पूरे निकल तो क्या डीएल डीएल डी जोड़ देता हूँ, पूरी वायर बन जाएगी भाई। इसको बोलते हैं एल। एल लिखते हैं लाइन इंटीग्रेशन से, लिखिए एल फॉर लाइन इंटीग्रेशन। ये एल क्या है? आपको दिया जाएगा कि मेरे पास एक वायर है 5 मीटर का, क्या दिया आपको? डायरेक्ट लेंथ दे दिया भाई, इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 5 मीटर बनेगा भाई। तो इसका पूरा आंसर कितना दे दिया आपको? पहले दे दिया 5 मीटर है भाई। सिंपल हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब की बार हम चार्ज किसको देंगे? सरफेस को देंगे। कोई भी सरफेस हो सकता है, किसी भी शेप का भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया कुछ तो होगा, एस मान लो, एरिया एस हो जाएगा। इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, तो चार्ज इक्वल अमाउंट पे पूरे सरफेस से फैल जाएगा। यस और नो? और हमने यहाँ पे रख दिया एक चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस पे हमको चेक करना है इसकी पूरी वजह से इस पे कितना फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, इट इज आर, और ये मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट है, इसको डीएस मान लो। चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? स्मॉल चार्ज, डी क्यू निकालना पड़ेगा। सेम तरीका है। तो ये आपको ये बोलना चाहता है, अगर आपको किसी चार्ज बॉडी का निकालना है, एक ही तरीका है, इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल पार्ट का निकाल लो और बॉडी का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? डायग्राम नहीं तो बड़ी टॉपिक नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। असेंबली भी हुई हो गया? देख लीजिए, we have a surface of area S. S is the area. We have a surface of area S having charge plus Q, having plus Q charge, having plus Q charge। समझ में आया? आगे लिखिए, Q नोट क्या है? Q नोट इज द टेस्ट चार्ज। ये बात समझ में आ रहा है आपको? टेस्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, इस पे निकालना हमको, उसके अंदर से निकाल। Q नोट क्या है आपका? टेस्ट चार्ज। तो आपको बोल रहा था कि हर एक बॉडी का लिमिट है चार्ज लेने का, इसका भी होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से लिखते हैं। इसको लिख लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? देखिए, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डी क्यू ले रहे हैं इसके ऊपर, एरिया कितना? ds, dq बाई ds। dq का वैल्यू कितना होगा यहाँ से? सिग्मा ds। यस और नो? अब इस पे फोर्स निकालना आपको। फोर्स इस एलिमेंट से क्या होगा? स्मॉल होगा। तो क्या लिखोगे इसको? df इज द स्मॉल फोर्स ड्यू टू स्मॉल एरिया ds में,
इसका डी क्यू लिखो, चार्ज कितना इसके ऊपर, डी क्यू तो है, कर लोगे यस सर ना? यस सर। तो स्मॉल फोर्स कितना आएगा, डी एफ इज इक्वल टू के से लिख दो भाई, क्या आएगा, एक के नोट है, एक डी क्यू है, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर लिख दूंगा, अगर वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे कुछ तो होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव तुम तो बोला तो नहीं है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ तो बनेगा, यस सर नो? तो ये तो स्मॉल फोर्स है, पूरा निकालना हो तो टोटल फोर्स एफ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एफ इंटीग्रेशन के क्यू नोट डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ओके रब करते हैं इसको, एफ इज इक्वल के कांस्टेंट, कौन सा इंटीग्रेशन यूज करना आपको, सरफेस इंटीग्रेशन, एस फॉर सरफेस, कर लोगे, के क्यू नोट कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर वैसे कांस्टेंट होता है वैल्यू के टर्म में, कर लोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, डी क्यू किसके हिसाब से, सरफेस डी क्यू, ये कब कर दिया हमने, यहाँ पे डीएस आएगा अभी, वो लोग सो रहे हैं क्या, हैं नींद मार रहे हो, अरे हमने कब यूज नहीं किया था तुम लोग, तुम काम गए हुए थे, हैं नहीं थे, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा डीएस, सही है क्या सर ना? तो सिग्मा क्यों बाहर निकालो, ऐसा कर लेते, सिग्मा समझ में नहीं आया, सही है, प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये डस्टर है, इसको चार्ज दे दिया गया, कुछ चार्ज अंदर हो सकता है, कुछ बाहर हो सकता है, ये क्या है, पूरी बॉडी है, इट इज कॉल्ड 3D बॉडी बोल सकते हैं इसको, वॉल्यूम वाला यूज करते हैं, कर लोगे, पेज आपका, पेज किस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, पेज क्या है, सरफेस है, वायर ले लो, लेंथ पे रहेगा, वायर में से क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है वायर का, लेकिन आप पतली सी वायर यूज कर सकते हो, जैसे लीनियर बॉडी, कर पाओगे, देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है, किसी भी शेप का, इसको वॉल्यूम V मान लो, यस और नो? ये कौन सा है, वॉल्यूम V, चार्ज दिया प्लस Q, पूरे पे चार्ज फैल गया इक्वल अमाउंट पे, यस और नो? अगर इसका स्मॉल एलिमेंट काटूं तो क्या बनेगा, वॉल्यूम ही बनेगा, तो वॉल्यूम बना लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम, हम दिखाते हैं वॉल्यूम को इस तरह से, D कर लोगे, और यहाँ पे कितना चार्ज है इसके ऊपर, डी क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज, क्यू नोट, डिस्टेंस कितना है, सेम तरीका भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, बना के डायरेक्ट हो गया भाई, देख लीजिए, we have a body of volume we have a body of volume V having plus Q charge, अब ये प्लस Q चार्ज है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इक्वल अमाउंट में फैल गया है, ये चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी भी है, कर लोगे, आगे लिखिए, let dV is the small element, dV is the small element having charge dq, dV is the small element having charge dq and q naught क्या है, and q naught is the test charge, Q नोट इज द टेस्ट चार्ज, समझ में आ रहा है? अब आपको निकालना है इस पे फोर्स भी, फोर्स भी स्मॉल हो सकता है, dF इज द स्मॉल फोर्स ड्यू टू, इसकी वजह से भाई dQ
स्मॉल चार्ज की वजह से हो रहा है। तो डीएफ का वैल्यू कितना होगा? 1 मिनट। इससे पहले कुछ और निकालना पड़ेगा, इससे पहले निकाल लो। ऐड लिख दूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताने के लिए कि कितना चार्ज है, इसको रो से लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म रो सिंबल यूज किया है किसके लिए? डेंसिटी के लिए यूज किया है। यस और नो? तो क्या होता है, लिख सकते हो देख लीजिए, इट इज रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो को दिखाते हैं कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पे आया हुआ है, dV, dQ by dV। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dQ? रो dV, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द गिवन वॉल्यूम। यस और नो? तो अब निकालते हैं फोर्स पे डीएफ का वैल्यू कितना होगा, के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर, सही है पूरा फोर्स। एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन डीएफ इंटीग्रेशन के क्यू नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू? रो dV बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपके लिए अलग हो रहा है, मैथमेटिक्स वाइज यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं शेप। पता हमको जब पूरा करोगे शेप ही बनना है, जो स्ट्रेट लाइन बने, जो सरफेस बने, चाहे वॉल्यूम बने। ऐसा ना एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, के क्यू नॉट रो बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर इंटीग्रेशन डीवी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब वही होगा भाई, आपको कुछ वॉल्यूम दिया होगा तो चार्ज दिया होगा, फोर्स निकालोगे, कर पाओगे? यस और नो? टॉपिक कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?